हेलो बच्चों, प्रश्नावली 7.3 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से कंटिन्यू करते हैं और आज भी हमारा टारगेट 7 क्वेश्चन ही रहेगा। तो अभी तक आपने प्रश्नावली 7.3 का इसके पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसे आप देख लें ताकि यह वीडियो आपको और आसानी से समझ में आ जाए। आपको पता है कि यह चैप्टर जो है त्रिकोणमितीय सर्वसमीका सूत्र पर आधारित है, यानी वह फॉर्मूला यूज़ करके आपको करना है। इस प्रश्न में करना क्या है, इस प्रश्न में बोला गया है कि आपको यहाँ पर समाकलन निकालना है किसका, 1 माइनस कॉस एक्स अपान में 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स का। यहाँ पर आपको कुछ कार्य करके निकालना है। तो सबसे पहले आपको मैं थोड़ा सा फॉर्मूला बता दूँ क्या आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपको मैं बता दूँ cos 2a का फॉर्मूला जानते ही हैं। तो cos a बराबर क्या होता है, 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस का 1, और एक फार्मूला और होता है क्या, cos a बराबर 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर a बाई 2। इसी फार्मूले का आपका यूज़ कर देना है और आपका रिजल्ट मिल जाएगा। अब इस फार्मूले में आप यूज़ क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा तब समझ में आएगा। ये हो जाएगा 1 माइनस का कॉस यक्स, तो एक की जगह यक्स है। अब यहाँ पर आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे ताकि 1 से 1 कैंसिल हो जाए। तो ये हो जाएगा 1 और ये माइनस मिलके हो जाएगा प्लस का 2 साइन स्क्वायर, और ये एक्स के फॉर्म में दिया है तो यहाँ हो जाएगा एक्स बाई 2। और अपॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखा है 1 प्लस कॉस एक्स, तो 1 रहेगा। और कॉस एक्स के जगह पे आप क्या लिख देंगे, तो कॉस एक्स के जगह पे ये लिख देंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस का 1, और इंटू का क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। अब देखिएगा आगे क्या होगा, 1 से 1 यहाँ कैंसिल, 1 से 1 यहाँ कैंसिल, आपका टोटल क्या मिल जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू का डी एक्स, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। और आपको पता है साइन बटे कॉस क्या होता है, 10 होता है। तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू का डी एक्स। अब 10 स्क्वायर का तो आप समाकलन कर नहीं पाएंगे, आपको सेक स्क्वायर होता तो आप समाकलन फटाफट कर देते, 10x लिख देते। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, 10 स्क्वायर जो है फिर आप एक फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, मैं नीचे फार्मूला लिख देता हूँ कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू, ये माइनस का 1 उधर चला जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ से एक फार्मूला बन सकता है। तो आप फार्मूला क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस का 1 और इंटू का क्या हो जाएगा, डी एक्स। ये फार्मूला आप यूज़ कर लेंगे कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पे आप अलग अलग कर लेंगे क्या, अब यहाँ से आप सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स अलग कर दें, और माइनस ये इधर करते हैं माइनस, और किसका 1 का डी एक्स कर देते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। अब देखिएगा क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर आपके पास क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर का क्या होता है 10 एक्स बाई 2, और जो भी होता है एक्स का गुणांक तो 1/2 है ना, तो 1/2 कहाँ आ जाएगा, नीचे। और माइनस का 1 का क्या होता है एक्स, और इंटू का प्लस का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब ये 1/2 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2 10 एक्स बाई 2। ठीक है, और माइनस का एक्स और प्लस का सी, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। बहुत गजब का क्वेश्चन था। ठीक है ना, सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी कैसे है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, और क्वेश्चन नंबर 9 कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें भी बहुत बेहतर चीज़ें बात होंगी। इसमें भी क्या फॉर्मूले यूज़ होंगे आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर समाकलन निकालना है किसका, कॉस एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब समाकलन जब आप निकालने जाएंगे तो फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला क्या यूज़ होगा, आप ये जो कॉस एक्स लिखे हैं तो यहाँ पर अगर ऐसा क्या कर दें जिससे आपका क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो सकता है, तो इसमें आप +1 और -1 कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ करना नहीं है, अब मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ क्या, यहाँ पर फार्मूला अभी यूज़ नहीं करेंगे, 1 प्लस कॉस एक्स और माइनस का 1 कर दें, और अपान में ये 1 प्लस कॉस एक्स है ही, और इंटू का क्या हो जाएगा, डी एक्स। ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि ये 1 प्लस कॉस एक्स ये कट जाएगा। अब अलग अलग कर लेंगे क्या, बड़े कोष्ठक में 1 प्लस कॉस एक्स अपान में 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, और माइनस फिर ये हो जाएगा 1 अपान में 1 प्लस कॉस एक्स, और बड़ा ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, और क्या लिख देंगे, डी एक्स लिख देंगे।
अब बराबर में क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये तो वैल्यू आपकी हो गई 1 और माइनस ये हो जाएगा 1/1 प्लस कॉस एक्स क्या होगा, तो 1 प्लस कॉस एक्स क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। अगर ये -1 को इधर भेजें तो +1 होगा, तो 1 प्लस कॉस ए बराबर क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा x/2 और इंटू का क्या हो जाएगा dx। बोलिएगा इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखिएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/cos क्या होता है, ऊपर जाके हो जाएगा सेक, तो हो जाएगा 1/2, ठीक है, ये ऊपर जाएगा, ये 1/2 ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x/2 और इंटू का क्या हो जाएगा dx। अब फटाफट कर देंगे, क्या हो जाएगा 1 इंटू dx माइनस 1/2 को बाहर कर दें तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x/2 इंटू का dx। बोलिएगा यहाँ तक समझ में आया। अब देखिएगा क्या सीक्वेंस बनेगा, 1 का आपको पता है क्या हो जाएगा x और यहाँ 1/2 है और सेक स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है 10x, तो 10x/2 और यहाँ पर 1/2 x का गुणांक है तो 1/2 नीचे आ जाएगा और प्लस का क्या लगा देंगे c, तो आपका क्या बन जाएगा x माइनस ये 2 ऊपर जाएगा तो 1/2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो यहाँ पे बच जाएगा 10x/2 और प्लस का क्या हो जाएगा c और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 1/2 है, 2 ऊपर जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो ही जाएगा, तो बस ये आपका क्या हो जाएगा लास्ट आंसर बन जाएगा। बहुत गजब क्वेश्चन ये भी था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। कह रहा है साइन के पावर 4x का बताइए समाकलन कितना होगा। आपसे कह रहा है कि साइन के पावर 4x का समाकलन कितना होगा। आप यहाँ पे एक काम क्या कर सकते हैं, इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिख दें तो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x का स्क्वायर और इंटू का dx कर दें, ठीक है। बराबर में क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर x का स्क्वायर और इंटू का क्या हो जाएगा dx। बोलिएगा इतना कर सकते कि नहीं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप कर दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर एक्स के जगह पे आप लिख क्या सकते हैं, उसके लिए आपको नीचे मैं एक छोटी सी चीज़ बता दूं कि आपको पता है कि cos 2a बराबर क्या होता है 2 cos स्क्वायर a -1 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो cos 2a + 1 और अपॉन में 2 आ जाएगा, ये किसके बराबर में होता है cos स्क्वायर a के बराबर में होता है। बोलिएगा होता है कि नहीं, तो बस आपको यही यूज़ कर लेना है। तो cos स्क्वायर एक्स के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या 1 प्लस cos 2a अपॉन में 2 का ये क्या हो जाएगा वर्ग और इंटू का हो जाएगा dx, क्योंकि cos स्क्वायर एक्स तो cos स्क्वायर a के जगह पे लिख सकते हैं cos 2a + 1 या 1 प्लस cos 2a अपॉन 2, ये a नहीं रहेगा, यहाँ पे आप क्या लिख देंगे x लिख देंगे, क्योंकि आपका रिजल्ट किसके फॉर्म में है x के फॉर्म में है। अब यहाँ देखिएगा क्या हो जाएगा, अब ये 2 का गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 प्लस cos 2x और अपान में क्या हो जाएगा 2 का ये हो जाएगा स्क्वायर और इंटू का dx, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 1/4 आप बाहर कर लीजिए, तो 1/4 बाहर कर लेंगे और 2 में से बन गया 1, तो 1 प्लस कॉट, ये कॉट नहीं है ये कॉस है, ये कॉट कहाँ से आ गया, 2x का क्या हो जाएगा स्क्वायर और इंटू का क्या हो जाएगा dx, ये कॉस है, ध्यान दीजिएगा। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा अब इसको बेहतर तरीके से कर सकते हैं सॉल्व, क्योंकि क्वेश्चन में अब कुछ बचा नहीं है, तो ये 1/4 आपका बाहर हो ही गया है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा a + b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर में आप क्या लिख सकते हैं, ये कॉट क्यों मैं बार बार लिख रहा हूँ, कॉस स्क्वायर 2x प्लस 2ab यानी 2 cos 2x, ठीक है, और इंटू का क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा क्या हो जाएगा 1/4 आपका है और यहाँ पर क्या हो रहा है 1 प्लस cos स्क्वायर 2x प्लस का यहाँ 2 cos 2x है, तो 2 cos 2x को आप तो डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको अगर डिस्टर्ब न किया जाए, किसको 2 cos 2x और इंटू का dx, अगर हम इसको ऐसे ही रहने दें तो क्या होता है, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लूँ,
थोड़ा सा ये नीचे स्पेस छोटा है, कम बचा है। यहाँ पर आपके पास क्या देखने को मिला है कि यहाँ जब आप सॉल्व कर दिए हैं तो यहाँ पर ये जो माइनस का अंदर गुणा होगा तो ये प्लस वाला जो है ये माइनस के टर्म्स में होगा। तो माइनस के टर्म्स में होगा तो ये वाला आपका हो जाएगा माइनस, ये वाला आपका हो जाएगा माइनस। अब आपका क्या हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 1 माइनस का 2 cos 2x इधर ला देते हैं, ठीक है, और प्लस का cos स्क्वायर 2x, तो cos स्क्वायर 2x और cos स्क्वायर 2 यानी ये किसके फॉर्म में बनता है। अगर यहाँ पर इसको हम +1 को इसके साथ लेके चलें तो क्या होता है, आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर ये cos स्क्वायर 2x है, ठीक है, तो 2x के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, तो cos 2x के जगह पे, एक मिनट, ये आ जाएगा ना cos स्क्वायर 2x, यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे आएगा cos स्क्वायर 2x और इंटू का क्या हो जाएगा dx। एक स्टेप और बढ़ा देते हैं ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो, थोड़ा सा यहाँ पर रफिंग ज़्यादा हो जा रहा है। 1/4 ये हो जाएगा 1 माइनस 2 cos 2x, ये तो हमने किनारे कर दिया, और cos स्क्वायर 2x, तो cos स्क्वायर 2x जो होता है वो किसके बराबर में होता है, वो होता है cos 2a + 1/2 के बराबर में। तो cos 2a तो 1, तो cos 2a का मतलब क्या हो जाएगा, cos 2a मतलब इसका दूना कर देंगे, यानी cos 4x प्लस का 1 बाई का क्या हो जाएगा 2 और इंटू का हो जाएगा dx। अब इसको और सॉल्व करते हैं। 1/4 2 का मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 2 जा 4 cos 2x और प्लस का cos 4x प्लस का 1 और बाई में कितना हो जाएगा 2 और इंटू का हो जाएगा dx। थोड़ा सा यहाँ पे एक लाइन और देख लेते हैं, फिर पेज बढ़ाना पड़ेगा। 1/4 और 1/2 और बाहर कर देंगे मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2 में और 1 मिलके कितना हो गया 3, 3 माइनस 4 cos 2x और प्लस का cos 4x और इंटू का आप क्या कर देंगे dx। थोड़ा सा यहाँ पेज कम है, बढ़ाते हैं, देखिएगा हमने पेज बढ़ा दिया है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा = में, ये तो हो गया 1/8। अब इधर बारी बारी से सबका कर देंगे और इधर बड़ा कोष्टक लगा दें क्योंकि 1/8 सबके साथ होगा। ये हो जाएगा 3 और माइनस का 4 cos 2x और प्लस का cos 4x और इसको हम एक कोष्टक में रखते हैं और इंटू का dx करके बड़े कोष्टक से क्लोज कर देते हैं। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 1/8 ये बड़ा कोष्टक हो गया, 3 को बाहर कर देंगे तो किसका 1 होगा 1 का, 4 को बाहर कर देंगे तो किसका हो जाएगा cos 2x इंटू dx, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पर किसका हो जाएगा cos 4x इंटू dx और बड़े कोष्टक से क्या कर देंगे बंद कर देंगे, ठीक है। अब देखिएगा आगे, ये तो 1/8 हो गया, आपको पता है 1 का क्या होता है x, 4 cos 4x का क्या हो जाएगा, तो cos का होता है साइन और जितना x का गुणांक होता है बटे में उतना आ जाता है, प्लस का इसी तरह cos 4x का क्या हो जाएगा साइन का 4x और अपॉन में कितना हो जाएगा 4 और लास्ट में क्या लिख देंगे प्लस का c, ठीक है। थोड़ा सा मैं और ऊपर करके एक लाइन और बढ़ाना चाह रहा हूँ। हाँ देखिएगा, अब एक लाइन और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/8x, सबका मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 जा 4 और फिर 1/4 sin 2x, ठीक है, और प्लस का ये हो जाएगा 8 चौके 32, 1/32 sin 4x और प्लस का क्या हो जाएगा c और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो ये बहुत गजब क्वेश्चन था, थोड़ा लेंदी था, लेकिन प्रोसेस अगर आपने समझा तो बहुत आसान भी लगेगा यह क्वेश्चन आपको। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 11 भी है, थोड़ा सा यह भी लेंदी होगा तो दूसरे पेज की सहायता पड़ेगी तो उसको लिया जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा क्या कह रहा है, cos के पावर 4 2x कह रहा है, यानी आपको समाकलन करना है। इसको लिख देते हैं cos स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, cos स्क्वायर 2x का स्क्वायर इंटू dx लिख सकते हैं। अब यहाँ पर cos स्क्वायर 2x का स्क्वायर अगर आपने लिख रखा है तो इसमें आपको क्या यूज़ करना है ध्यान दीजिएगा। तो cos स्क्वायर 2x को आप क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x का क्या हो जाएगा स्क्वायर और इंटू का क्या हो जाएगा dx, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि साइन स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आपको पता है एक फॉर्मूला क्या कि साइन स्क्वायर थीटा
अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों की वैल्यू आपकी क्या होती है, 1 होती है। तो यही कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आपको यही यूज़ कर लेना है और इसी प्रश्न को सॉल्व कर। अब देखिएगा यहाँ पर आप इसमें चेंज कर दिए, इसको चाहते तो इस वाले कॉन्सेप्ट को आप किसके रूप में लिख सकते थे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे कॉस स्क्वायर 2x। तो यहाँ देखिएगा ये वाला कॉन्सेप्ट कॉस स्क्वायर 2x है, तो ये क्या हो जाएगा कॉस का 4x, ठीक है, और प्लस का 1/2 का आप क्या कर सकते हैं स्क्वायर, और इनटू का क्या हो जाएगा dx, ठीक है, आप इसको लिख सकते थे। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं तो 2 का स्क्वायर 1/4 आप बाहर कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस कॉस 4x का स्क्वायर और इनटू का dx। अब इसको आप सॉल्व कर देंगे, 1/4 अगर आप बाहर कर देते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab 2 cos 4x और इनटू का क्या हो जाएगा dx। अब देखिएगा 1/4 आपने बाहर कर रखा है, अब यहाँ पे 1 प्लस ये 2 cos 4x यहाँ पे ला देते हैं और ये प्लस का cos स्क्वायर 4x यहाँ पे लिख देते हैं। ऐसा हमने इसलिए किया है, अब देखिएगा यहाँ पे एक लॉजिक है, क्योंकि इसके जस्ट पहले वाला जो क्वेश्चन किए हैं ना सेम वैसे ही करना है। 1 प्लस 2 cos 4x लिख देना है और ये cos स्क्वायर 4x, यहाँ देखिएगा cos स्क्वायर 4x है तो इसका दूना यानी cos 2a होता है, ये हो जाएगा cos 2a, 8 का 4x का दूना क्या हो जाएगा 8x, प्लस का 1 कितना हो जाएगा 2। ये एक छोटा सा लॉजिक है, बस इसी को आपको समझना है। अगर आप समझ गए तो क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। 1/4, अब देखिएगा 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 प्लस 4 cos 4x और प्लस का cos 8x प्लस का 1 और सबके बटे में क्या हो जाएगा 2 और इनटू का क्या हो जाएगा dx। 2 को फिर बाहर कर देंगे तो 1/4 है और 1/2 फिर बाहर हो गया, तो क्या बचेगा 2 प्लस 4 cos 4x प्लस cos 8x और प्लस का 1 और इनटू का क्या हो जाएगा dx। अब इस क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। अब इस प्रश्न में कुछ बचा नहीं, ये हो जाएगा 1/8, ठीक है, 4 2 जा 8 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और 1 3 हो गया ना, तो यहाँ पे बड़ा कोष्टक लगा दीजिए। अब 2 1 3 हो गया, ये 3 इंटू dx, ठीक है, प्लस अब यहाँ पर 4 को बाहर कर दीजिए तो हो जाएगा cos 4x प्लस यहाँ पर cos 8x और ये एक कोष्टक में कर देते हैं और इनटू का dx करके और बाहर क्या कर देते हैं बड़ा कोष्टक लगा देते हैं। अब यहाँ फिर वही कॉन्सेप्ट 1/8 बड़ा कोष्टक, 3 को यहाँ से बाहर कर दें, ये ऐसे यहाँ पे लगा देते हैं कोष्टक, यहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है, 3 को बाहर कर दें तो 1 dx का क्या हो जाएगा x हो जाएगा, प्लस cos 4x का क्या होता है sin 4x, x का गुणांक 4 है तो अपॉन में 4 आ जाएगा, प्लस cos 8x का क्या हो जाएगा sin 8x, ठीक है, और अपॉन में कितना हो जाएगा ये इनटू का dx सबके साथ होगा ना, इनटू का dx या इनटू का dx सबके साथ हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा ध्यान दीजिएगा, और x का गुणांक 8 है तो यहाँ 8 हो जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा c, यानी आपको क्या मिलेगा सबके साथ, तो ये हो जाएगा 3/8x प्लस 4 से 4 कट गया तो 1/8 sin 4x प्लस 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 sin 8x और प्लस का c, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी था, लेकिन सेम 10th के ही जैसा था। अगर आपने 10वां क्वेश्चन समझा है तो 11 समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, ये थोड़ा सा छोटा और आसान क्वेश्चन है। आपको कह रहा है कि आपको समाकलन करना है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स का। देखिएगा क्या होगा, आप साइन स्क्वायर एक्स के जगह पे क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपान में 1 प्लस कॉस एक्स इंटू का क्या हो जाएगा डी एक्स, ठीक है। अब आपको पता है, क्या पता है कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे तो एक 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स और अपान में क्या है 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है, और इंटू का डी एक्स। इसको अगर ब्रैकेट में कर लें तो 1 प्लस कॉस एक्स से 1 प्लस कॉस एक्स क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या मिलेगा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 माइनस कॉस एक्स इंटू का डी एक्स। अब यह क्वेश्चन हो गया आसान, ठीक है। तो 1 का एक बार कर लेते हैं और माइनस फिर किसका कर लेते हैं कॉस एक्स का।
तो 1 का जब समाकलन करेंगे तो क्या मिलेगा x, और cos x का क्या होता है sin x, और प्लस का c लगा देंगे, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 भी गजब का क्वेश्चन है। इसमें आपसे कह रहा है कि आपको समाकलन करना है cos 2x माइनस cos 2 अल्फ़ा का और अपॉन में cos x माइनस cos अल्फ़ा और इंटू का dx। फिर यहाँ पर एक फार्मूला आप यूज़ करेंगे जो अभी हमने जस्ट पीछे आपको बताया था, क्या कि cos 2a बराबर में क्या होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस का 1 होता है कि नहीं। इसी को बस आपको यूज़ करना है। क्यों हम कॉस में ही यूज़ करेंगे, क्योंकि अपॉन में दोनों कॉस में है, बस ये ध्यान देना है। तो आपका ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ पर cos 2x के जगह पे आप लिख सकते हैं क्या 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1, और ये माइनस है, ध्यान दीजिएगा माइनस, इसको फिर लिख देंगे क्या 2 cos स्क्वायर, अब ये अल्फ़ा के फॉर्म में है तो अल्फ़ा और माइनस मिलके हो जाएगा प्लस का 1, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपके पास क्या मिलेगा, अपॉन में क्या मिल गया cos x माइनस cos अल्फ़ा और इंटू का dx, और इसको क्या कर लेते हैं एक ब्रैकेट में। थोड़ा सा आप एक बार और मिला लें। यहाँ पर हमने क्या किया है cos 2x के जगह लिखा है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है, और ये माइनस है, तो जब माइनस है तो cos 2 अल्फ़ा की जगह 2 cos स्क्वायर माइनस, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके हो गया प्लस, ठीक है। अब ये +1 और -1 क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो आपके पास क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, आपके पास मिल जाएगा 2 कॉमन कर लेते हैं तो मिल जाएगा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा, और अपॉन में आपको मिल जाएगा cos x माइनस cos अल्फ़ा और इंटू का dx। 2 को बाहर कर लेते हैं, 2 को बाहर कर लेंगे तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में होता है a माइनस बी, ये x रहेगा, ये x है, दूसरा वाला अल्फ़ा है, और अपॉन में क्या हो जाएगा cos का x माइनस cos का अल्फ़ा और इंटू का क्या चल रहा है dx। ये इससे क्या हो गया कैंसिल। अब आपके पास क्या मिल जाएगा 2, यहाँ पर cos का x प्लस cos का अल्फ़ा और इंटू का क्या हो जाएगा dx। अब फटाफट आपको क्या क्या कर देंगे, अब ये 2 तो बाहर है, बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं, cos x इंटू डी एक्स। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये अल्फ़ा है, अल्फ़ा और यहाँ यक्स के सापेक्ष समाकलन की बात कर रहे हैं, तो cos अल्फ़ा को आप बाहर कर लीजिए और 1 का आप कर देंगे यहाँ पर। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बड़ा पॉइंट था। cos x का क्या होता है sin x, ठीक है, और प्लस cos अल्फ़ा आपने बाहर कर दिया है और 1 का क्या हो जाएगा x। अब 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या लिख देंगे प्लस का c, तो हो जाएगा 2 sin x प्लस का 2x sin अल्फ़ा, ये cos अल्फ़ा, cos का अल्फ़ा और प्लस का c, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा ऊपर दिखता है, देखिए अब दिख रहा है ना, ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14, एक क्वेश्चन और करेंगे बस, क्योंकि टोटल 22 क्वेश्चन है, तो 14 और नेक्स्ट वीडियो में पूरा क्वेश्चन करके इस चैप्टर को क्या कर देंगे कंप्लीट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। आपको समाकलन करना है किसका, cos x माइनस का sin x अपॉन में 1 प्लस साइन 2x इंटू का dx। फिर यहाँ पर आप कौन सा सर्वसमीका सूत्र यूज़ करेंगे, आप 2 यूज करेंगे, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है पहला चीज़, और साइन 2a इज इक्वल टू होता है 2 साइन a cos a, 2 साइन a cos a। बस ये फटाफट यूज़ कर लेना है। कहाँ पे यूज़ करेंगे ध्यान दीजिएगा, ऊपर तो ऐसे ही रहेगा cos x माइनस का साइन x, अपॉन में क्या चलेगा ध्यान दीजिएगा, ये 1 के जगह पे आप क्या लिख देंगे साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, और साइन 2x के जगह पे लिख देंगे 2 साइन x cos x, 2 साइन x cos x और इंटू का क्या हो जाएगा dx। अब देखिएगा मिलेगा क्या, ये तो आपका ऊपर है cos x माइनस का साइन x और अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और इंटू का क्या हो जाएगा dx। अब इसी को आप मान लेंगे, प्रतिस्थापन विधि आपने पढ़ रखा है, क्या कर लेंगे मान लेंगे, माना कि साइन x प्लस कॉस x बराबर t,
तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, और इंटू का डी एक्स, और टी का क्या हो जाएगा डी टी। इसको एक मान के बस आप लगा देंगे। तो यहाँ पे आ जाइए, आप क्या था यहाँ पे, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स मिल के ये तो डी टी बन गया, ठीक है। ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, और अपॉन में इसके जगह हमने टी मान रखा है तो टी का स्क्वायर, टी को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा टी पर -2 और इंटू का क्या हो जाएगा डी टी। थोड़ा सा मैं ऊपर कर लूँ ताकि आपको चीज़ें दिखें, आप देखिएगा। और टी के पावर ऊपर गया तो -2 हो गया, -2 आप जान ही रहे हैं +1 हो जाता है, -2 ये -2 +1 हो जाएगा, और अपॉन में -2 +1 और प्लस का क्या लगा देते हैं सी, बराबर में क्या हो जाएगा टी के पावर -1 और अपॉन में -1 और प्लस का सी। यानी आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, यहाँ पर माइनस का 1/t + c, यानी आपको रिजल्ट क्या मिल जाएगा माइनस का 1/t आपने क्या माना था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस का c, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत गजब था। -1 कर देंगे, -1 वो नीचे आके प्लस कर दिए, और ये तो -1 रहेगा, ऊपर का माइनस आ जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14 तक। आज हम 8 से लेकर 14 तक क्वेश्चन कवर किए हैं, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, और कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जहाँ पर 2-2 3-3 बार फॉर्मूले यूज़ करने पड़े। तो आई होप आज का यह लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। करना क्या है, क्लास 12th में मैथ पढ़ने वाले अपने सहपाठियों के पास शेयर करना है, ताकि वह भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ। धन्यवाद।